दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूँ। हमने अभी पहले एक बारी बताया था अपने आर्टिकल में, अपने यूट्यूब में कि कचरा भी एक दिन बहुत ही महँगे चीज़ में बदल जाएगा, यानी कचरे का बिज़नेस भी कोई करेगा तो उसको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, जो बहुत ही आपको आश्चर्यजनक लगे पर सही है। टॉपिक है कचरे को हवाई जहाज़ों के लिए ईंधन में कैसे बदला जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। कचरे को हवाई जहाज़ों के लिए ईंधन में बदलना कचरा प्रबंधन और विमानन उद्योग की स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की जरूरत दोनों को संबोधित करने के लिए एक अभिनव और साधारणीय दृष्टिकोण है। इसे कैसे हासिल किया जा सकता है, यहाँ बताया गया है। ईंधन उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कचरे के प्रकार। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट MSW, इसे घरेलू कचरा, प्लास्टिक और खाद्य अपशिष्ट शामिल हैं। कृषि अपशिष्ट, जैसे कि फसल अवशेष और पशु अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट, इसमें रासायनिक प्रक्रियाओं से अपशिष्ट तेल और उपोत्पाद शामिल है। बायोमास, पौधों और जानवरों से कार्बनिक पदार्थ। अपशिष्ट गैसें, औद्योगिक उत्सर्जनों से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। रूपांतरण प्रक्रियाएं, कई तकनीकों का उपयोग अपशिष्ट को विमानन ईंधन में बदलने के लिए किया जा सकता है, जिन्हें आमतौर पर साधारणीय विमानन ईंधन SAF कहा जाता है। थर्मल रूपांतरण विधियां। पायरोलिसिस, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक कचरे को गर्म करके जैव तेल का उत्पादन करना, जिसे विमानन ईंधन में अपग्रेड किया जा सकता है। गैसीकरण, अपशिष्ट को उच्च तापमान पर संश्लेषण गैस सिन गैस में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया का उपयोग करके तरल ईंधन में संसाधित किया जा सकता है। ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए भस्मीकरण, गर्मी उत्पन्न करने के लिए अपशिष्ट को जलाना, जिसे आगे से प्रक्रिया के बाद सिंथेटिक ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। जैव रासायनिक प्रक्रिया। अवायवीय पाचन, सूक्ष्म जीव जैविक अपशिष्ट को बायोगैस में तोड़ देते हैं, जिसे विमानन जैव ईंधन में अपग्रेड किया जा सकता है। किण्वन, चीनी युक्त अपशिष्ट, जैसे खाद्य अपशिष्ट को इथेनॉल जैसे अल्कोहल आधारित ईंधन का उत्पादन करने के लिए किण्वित किया जा सकता है, जिसे आगे जेट इंजन में परिष्कृत किया जाता है। रासायनिक पुनर्चक्रण, हाइड्रोथर्मल द्रवीकरण, गीले अपशिष्ट जैसे सीवेज कीचड़ को उच्च दबाव और तापमान के तहत जैव कच्चे तेल में परिवर्तित करता है। प्लास्टिक से ईंधन, जेट ईंधन में शोधन के लिए उपयुक्त हाइड्रोकार्बन में प्लास्टिक का रासायनिक विभोलीकरण। इलेक्ट्रोकेमिकल विधियां। कार्बन कैप कार्बन कैप्चर और उपयोग, CCU, अपशिष्ट CO2 को कैप्चर किया जाता है और सिंथेटिक जेट ईंधन का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन नवीकरणीय स्रोतों से के साथ रासायनिक रूप से संयोजित किया जाता है। लाभ, अपशिष्ट में कमी, कम लैंडफिल अपशिष्ट और महासागर प्रदूषण, कम कार्बन उत्सर्जन। अपशिष्ट से SAF जीवाश्म आधारित ईंधन की तुलना में जीवन चक्र CO2 उत्सर्जन को 80% तक कम किया जा सकता है। परिपत्र अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट को संसाधन के रूप में उपयोग करता है, जिससे कच्चे तेल पर निर्भरता कम होती है। ऊर्जा सुरक्षा, स्थानीय रूप से प्राप्त अपशिष्ट आयातित ईंधन पर निर्भरता कम कर सकता है। चुनौतियां, तकनीकी लागत, उन्नत रूपांतरण विधियों के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। स्केलिंग अप, अपशिष्ट और प्रसंस्करण क्षमता के लिए सुसंगत आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना। विनियामक अनुपालन, सख्त विमानन ईंधन मानकों को पूरा करना, उदाहरण के लिए SAF के लिए ASTM D7566। वर्तमान अनुप्रयोगों और परियोजनाएं,
कई कंपनियां और संगठन पहले से ही अपशिष्ट से ईंधन बनाने की तकनीक विकसित और उपयोग कर रहे हैं। फुलक्रम बायो एनर्जी जेट ईंधन के लिए सिंथेटिक कच्चे तेल का उत्पादन करने के लिए एमएसडब्ल्यू का उपयोग करता है। नेस्टे अपशिष्ट तेलों और वसा को अक्षयमान ईंधन में परिवर्तित करता है। लिंजोटेक इथेनॉल आधारित एसएएफ का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट गैसों को कैप्चर करता है। क्या आप किसी विशिष्ट तकनीक या केस स्टडी के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं? क्या आप इसके बारे में उत्सुक हैं? तो सुनिए। अपशिष्ट को विमान ईंधन में बदलने की तकनीक क्या है? अपशिष्ट को विमान ईंधन में बदलने के लिए कई उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएएफ के रूप में जाना जाता है। इस तकनीक में अपशिष्ट पदार्थों को हाइड्रोकार्बन में बदलना शामिल होता है, जो जेट ईंधनों के सख्त मानकों को पूरा कर सकता है। यहाँ एक विवरण दिया गया है। थर्मोकेमिकल प्रक्रियाएं इन प्रक्रियाओं में अपशिष्ट को तोड़ने और इसे उपयोग करने योग्य ईंधन बदलने के लिए उच्च तापमान शामिल होता है। गैसीकरण प्रतिक्रिया अपशिष्ट को कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में बहुत उच्च ताप यानी 700 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिसे संश्लेषण गैस यानी सिन गैस बनती है, जो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। अनुप्रयोग फिशर ट्रॉस प्रतिक्रिया का उपयोग करके सिन गैस को जेट ईंधन जैसे तरल ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। फीड स्टॉक नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, कृषि अवशेष और औद्योगिक अपशिष्ट। पायरोलिसिस प्रतिक्रिया जैव तेल, सिनगैस और चारकोल बनाने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट को गर्म किया जाता है। अनुप्रयोग जेट ईंधन बनाने के लिए जैव तेल को शोधन के माध्यम से उन्नत किया जाता है। फीड स्टॉक प्लास्टिक, बायोमास और मिश्रित जैविक अपशिष्ट। हाइड्रोथर्मल द्रवीकरण प्रक्रिया गीले अपशिष्ट जैसे सीवेज, कीचड़, शैवाल और को उच्च दाब और मध्यम तापमान के संपर्क में लाया जाता है, ताकि जैव कच्चा तेल बनाया जा सके। अनुप्रयोग जैव कच्चे तेल को विमानन ग्रेड ईंधन में परिष्कृत किया जाता है। फीडस्टॉक गीले कार्बनिक पदार्थ और औद्योगिक उत्पाद। जैव रासायनिक प्रक्रियाएं यह अपशिष्ट को ईंधन में बदलने के लिए जैविक या एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। अवायवीय पाचन प्रक्रिया सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट को विघटित करके बायोगैस यानी मीथेन और CO2 बनाते हैं। अनुप्रयोग बायोगैस को सिंथेटिक गैस में बदल दिया जाता है, जिसे जेट ईंधन में बदल दिया जाता है। फीडर स्टॉक खाद्य अपशिष्ट, पशु खाद्य और जैविक औद्योगिक अपशिष्ट। किण्वन प्रक्रिया चीनी युक्त जैविक अपशिष्ट को इथेनॉल या अन्य अल्कोहल में किण्वित किया जाता है। अनुप्रयोग इथेनॉल को रासायनिक रूप से सिंथेटिक जेट ईंधन जैसे अल्कोहल टू जेट एटीजे में संसाधित किया जाता है। फीड स्टॉक खाद्य अपशिष्ट, फसल अवशेष और गन्ने की खोई। रासायनिक पुनर्चक्रण इन विधियों से अपशिष्ट को रासायनिक रूप से तोड़ना और उसे हाइड्रोकार्बन में बदलना शामिल है। प्लास्टिक टू फ्यूल प्रक्रिया प्लास्टिक को पायरोलिसिस या कैटालिटिक क्रैकिंग के माध्यम से हाइड्रोकार्बन में डिपॉलीमराइज किया जाता है। अनुप्रयोग परिणामी हाइड्रोकार्बन को जेट ईंधन में अपग्रेड किया जाता है। फीड स्टॉक उपभोक्ता के बाद औद्योगिक प्लास्टिक अपशिष्ट। फिशर ट्रॉप्स संश्लेषण प्रक्रिया लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए उत्प्रेरक उत्प्रेरक का उपयोग करके सिंथेटिक गैस को संसाधित किया जाता है। अनुप्रयोग हाइड्रोकार्बन को जेट ईंधन में परिष्कृत किया जाता है। फीडस्टॉक अपशिष्ट गैसीकरण से प्राप्त सिंथेटिक गैस। इलेक्ट्रोकेमिकल विधियां कार्बन कैप्चर और उपयोग CCU
प्रक्रिया CO2 जैसे औद्योगिक अपशिष्ट गैसों को कैप्चर किया जाता है और हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित के साथ मिलाया जाता है। अनुप्रयोग: सिंथेटिक विमानन ईंधन का उत्पादन करता है। फीड स्टॉक: औद्योगिक उत्सर्जन और या बायोमास के ईंधन से अपशिष्ट CO2। उद्योग उदाहरण: लेंसटेक औद्योगिक अपशिष्ट गैसों को कैप्चर करता है और इसे इथेनॉल आधारित SAF में परिवर्तित करता है। फुल क्रोम बायो एनर्जी सिंथेटिक कच्चे तेल का उत्पादन करने के लिए MSW का उपयोग करता है, जिसे बाद में जेट इंजन में परिष्कृत किया जाता है। नेस्टे हाइड्रो ट्रीटिंग के माध्यम से अपशिष्ट तेलों और वसा से SAF का उत्पादन करता है। कचरे से ईंधन बनाने की तकनीक के लाभ: स्थिरता: लैंडफिल कचरे और महासागर प्रदूषण को कम करता है। कम कार्बन फुटप्रिंट: जीवन चक्र ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन में 80% तक की कमी होती है। विविध फीडस्टॉक: कृषि के साथ प्रतिस्पर्धा से बचते हुए गैर खाद्य सामग्रियों का उपयोग करता है। क्या आप किसी विशेष तकनीक या उदाहरण के बारे में विवरण चाहते हैं? क्या आप इसके जानने के लिए उत्सुक हैं? तो सुनिए। यह देश की अर्थव्यवस्था में कैसे मदद कर सकता है? कचरे को विमानन ईंधन में परिवर्तित करने से देश की अर्थव्यवस्था को कई तरह के लाभ हो सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरणीय स्थिति को बढ़ावा मिलता है। यहाँ बताया गया है कि कैसे अपशिष्ट प्रबंधन लागत कम करता है। लैंडफिल पर बचत: अपशिष्ट को ईंधन में बदलने से लैंडफिल स्पेस की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन से जुड़ी लागत कम हो जाती है। प्रदूषण लागत कम करता है: बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन से प्रदूषण के कारण होने वाली पर्यावरणीय सफाई लागत और स्वास्थ्य संबंधी खर्च कम हो जाते हैं। ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है: तेल आयात में कमी, कचरे से स्थानीय स्तर पर ईंधन का उत्पादन करके देश आयातित जीवाश्म ईंधन का पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे व्यापार संतुलन में सुधार हो सकता है। स्थिर ऊर्जा मूल्य: स्थानीय रूप से प्राप्त वैकल्पिक ईंधन वैश्विक तेल बाजार में उतार चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है। रोजगार सृजन: अपशिष्ट संग्रह और छटाई: अपशिष्ट से ईंधन बनाने वाले संयंत्र की आपूर्ति के लिए अपशिष्ट संग्रह प्रणालियों का विस्तार करने से रसद और संचालन में रोजगार पैदा होते हैं। संयंत्र संचालन और रखरखाव: अपशिष्ट को विमान ईंधन में परिवर्तित करने की सुविधाओं और संचालन और रखरखाव के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अनुसंधान और विकास R&D: इस क्षेत्र में तकनीकी उन्नति की आवश्यकता इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों के लिए अवसर पैदा करती है। नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देता है, निवेश को प्रोत्साहित करता है। अवशिष्ट से ईंधन बनाने वाली तकनीक विकसित करने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होता है और स्थानीय नवाचार को बढ़ावा मिलता है। प्रौद्योगिकी का निर्यात: अपशिष्ट से ईंधन बनाने वाली प्रौद्योगिकियों में अग्रणी देश विशेषज्ञताओं और उपकरण निर्यात कर सकते हैं, जिससे राजस्व प्राप्त हो सकता है। परिपत्र अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। संसाधन के रूप में अपशिष्ट का उपयोग: अपशिष्ट को ईंधन में पुनर्चक्रित करने से रैखिक यानी लें बनाए निपटान अर्थव्यवस्था से परिपत्र अर्थव्यवस्था में बदलाव को बढ़ावा मिलता है। यहाँ अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधनों में बदल दिया जाता है। आर्थिक गुणक प्रभाव: सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लागत को कम करता है, जिससे समग्र आर्थिक दक्षता बढ़ती है। विमानन और परिवहन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है। विमानन में सतत विकास: विमानन को सतत ईंधन प्रदान करना उद्योग के विकास का समर्थन करता है, जबकि उत्सर्जन नियमों को पूरा करता है। अर्थव्यवस्था में इसका योगदान को संरक्षित करता है। बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता: SAF का उत्पादन करने वाले देश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़त हासिल करते हैं, जो एयरलाइनों को स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित होती है। पर्यावरण प्रतिबद्धताओं को पूरा करना: कार्बन क्रेडिट: ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके देश कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जिसका व्यापार भी हो सकता है।
यहाँ अन्य औद्योगिक उत्सर्जन की भरपाई की जा सकती है। वैश्विक प्रतिष्ठा साधारणीय प्रथाओं में नेतृत्व किसी देश की आंतरिक साख को बढ़ाता है। राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति में सुधार, पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यवसायों और निवेशकों को आकर्षित करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। कृषि अपशिष्ट का उपयोग किसान कृषि अवशेषों को बेच सकते हैं, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत किया जा सकेगा। बुनियादी ढांचे का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट से ईंधन बनाने की सुविधा स्थापित करने से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। दीर्घकालिक आर्थिक लाभ स्वास्थ्य लागत बचत प्रदूषण में कमी से सार्वजनिक सुधार होता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा व्यय में कमी आती है। जलवायु अनुकूलन बचत अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन का उपयोग करने से उत्सर्जन कम होता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और संबंधित आर्थिक नुकसान कम होते हैं। व्यवहार में आर्थिक लाभ के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका फुलक्रम बायो एनर्जी जैसी कंपनियां नौकरियां पैदा कर रही हैं और आयातित तेल पर निर्भरता कम कर रही हैं। यूरोप फिनलैंड नेस्टे के माध्यम से जैसे देशों में अपशिष्ट आधारित ईंधन को निर्यात योग्य वस्तुओं में बदल दिया जाता है। भारत कचरे से ऊर्जा बनाने वाली परियोजनाएं किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान कर रही हैं और शहरी कचरे की चुनौती को कम कर रही हैं। कई आर्थिक क्षेत्रों को संबोधित करके कचरे से ईंधन में रूपांतरण स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए एक विविध और लचीली अर्थव्यवस्था बनाता है।